जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने CGHS मेडिकल रीइंबर्समेंट से जुड़ा एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें मेडिकल क्लेम की सीमा बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और इसका फायदा किसे मिलेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सीधे चलिए हम चलते हैं उस ऑफिस मेमोरेंडम की कॉपी पर और पूरा इस परिदृश्य को हम समझते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 16 फरवरी 2026 का ये लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें CGHS रीइंबर्समेंट के लिमिट को लेकर यहाँ पर बताया गया है। तो क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं डिलीगेशन ऑफ पावर टू हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स फॉर सेटिंग परमिशन केसेज एंड पोस्ट फैक्टो अप्रूवल रिलेटिंग टू रेफरल सिस्टम एंड मेडिकल रीइंबर्समेंट अंडर CGHS और CSMA। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिलीगेशन ऑफ पावर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी HOD है सभी के पावर में है। यहाँ पर डिलीगेशन ऑफ पावर को उसको बढ़ाया गया है, जो कि CGHS और CSMA होता है ये सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस। जहां पर CGHS हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर CSMA के रूल के अनुसार रीइंबर्समेंट क्लेम किया जाता है। उसका रूल 1944 का रूल है। उसमें इनहेंसमेंट ऑफ सीलिंग रेट फ्रॉम RS 5 लाख टू RS 10 लाख विदाउट कंसल्टेशन ऑफ IFD ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। कि मतलब जितने भी HOD के पास पावर था, पहले 5 लाख का था, तो वहां पर अब उसको बढ़ा के 10 लाख किया जा रहा है। तो यहाँ पर सीधे HOD को पावर दे दिया है कि अब आप 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है, जहां पर बिना IFD के परमिशन का आप 10 लाख तक का केस सेटलमेंट कर सकते हैं। IFD मतलब इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन होता है, उसके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख तक का पावर दे दिया गया है। नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है जो पहले यहाँ पर ऑर्डर था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 23/11/2016 में। वहां पर जो सीलिंग लिमिट था वो पहले 2 लाख था, जिसको कि बढ़ा के 5 लाख किया गया था। अब 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो पिछला ऑफिस मेमोरेंडम था 23 नवंबर 2016 का, उसमें 2 लाख था, वहां पर 5 लाख किया गया था। अब 5 लाख से 10 लाख किया गया है। लेकिन जो रिमेनिंग टर्म कंडीशन है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड CGHS का रेट है या CGHS एंटाइटलमेंट का जो भी रूल है, उसी के अनुसार यहाँ पर सिर्फ आपका रीइंबर्समेंट लिमिट बढ़ा दिया गया है। बाद बाकी रूल रेगुलेशन सेम रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, मैं इसको हाईलाइट भी कर रखा हूं कि इन दिस रिगार्ड द मैटर हैज बीन री एग्जामिन्ड एंड डिसाइडेड टू इनहेंस द प्रेजेंट सीलिंग लिमिट फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख। तो जो पहले 2 लाख से 5 लाख किया गया था, फिर इसको री एग्जामिन किया गया और डिसाइड किया गया कि अब 10 लाख तक का जो सेटिंग मेडिकल रीइंबर्समेंट केस है by the head of department of ministry department without consultation of IFD provided that। तो बिना IFD के परमिशन के 10 लाख तक के केस को वो अप्रूवल दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। और यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है कि इस सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। नो रिलैक्सेशन ऑफ CGHS CSMA रूल्स इन इन्वॉल्व। इसमें आपको CGHS का जो भी रूल है और CS सेंट्रल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस का रूल, जहां पर CGHS हॉस्पिटल नहीं है वहां पर ये रूल कार्य करता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। रूल नियम सेम रहेगा। The entitlement is worked out strictly with reference to the prescribed CGHS CSMA रेट लिस्ट। जो भी रेट लिस्ट CGHS और CSMA का प्रोवाइड किया गया है, उसी रेट लिस्ट के अनुसार ये किया जाएगा। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ आपका जो यहाँ पर सीलिंग लिमिट था 5 लाख तक का परमिशन का, अब उसको 10 लाख कर दिया गया है। HOD अब 10 लाख तक के परमिशन अब HOD खुद दे सकता है CGHS रीइंबर्समेंट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हैज द कंकरेंस ऑफ IFD वाइड। IFD से कंकरेंस भी ले लिया गया है 29 जनवरी 2026 से, और कंपिटेंट अथॉरिटी इसको अप्रूवल भी दे दिए है। तो अब जो पहले 5 लाख तक था उसके ऊपर परमिशन लेना पड़ता था, अब 10 लाख तक का CGHS रिइंबर्समेंट के लिए आपको HOD ही परमिशन दे देगा। तो इससे क्या होगा, जो भी केस पेंडिंग रहता था या अप्रूवल लेने में टाइम लगता था, अब वो जल्दी निपटारा होगा और 10 लाख तक का आपको अप्रूवल जल्दी ही मिल जाएगा आपके HOD के द्वारा।
तो ये जो कदम उठाया गया है, ये सीजीएचएस जितने भी लाभार्थी हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है कि जो गंभीर बीमारी 5 लाख से ऊपर चला जाता था, उस अप्रूवल लेने में टाइम लगता था, तो अब 10 लाख तक का अप्रूवल आपका एचओडी दे देगा, जिससे आपका जो भी गंभीर बीमारी है 10 लाख तक का आपका ट्रीटमेंट आसानी से आप करवा सकते हैं। सीजीएचएस कैसे अप्लाई करना है, मेरा सीजीएचएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सीजीएचएस कार्ड का पूरा वहां पर आपको जानकारी दी गई है, आप उसको एक बार जरूर देखिए अगर किसी ने अभी तक सीजीएचएस कार्ड नहीं बनवाया है या फैसिलिटी नहीं लिए है। अगर आप सीजीएचएस लाभार्थी है या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह जानकारी सभी के साथ आप जरूर शेयर करें, उसे भी बताएं कि अब 5 लाख से जो लिमिट था वो बढ़ा के अब 10 लाख कर दिया, 10 लाख तक आप एचओडी से परमिशन लेकर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।